हाँ, बिग स्टॉक्स की कड़ी में आज क्या क्या? बिग स्टॉक्स में आज 4 स्टॉक्स ले रहे हैं हम। सबसे पहले एम्फेसिस को लेंगे, ग्रीन ले रहा हूँ एम्फेसिस को। देखिए एक्सेंचर के 6 नंबर्स आए, प्लस यूएस में जिस तरीके से मूव्स रहे हैं, बीएफएसआई फोकस स्टॉक्स पर मैं काफ़ी पॉजिटिव हूँ। चला ही है स्टॉक काफ़ी, विदाउट अ डाउट 1 महीने में करीब 12% चला है। लेकिन मेरा ये मानना है कि कल की जो बाकी स्टॉक्स में रैली आई थी उसमें एक कैचअप रैली पॉसिबल है। अगेन रिलेटिव स्ट्रेंथ पर सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स में से एक है। ये एक ऐसा स्टॉक है जिसमें अगर आप हायर लेवल पे भी ले लें तो इवेंचुअली मार्केट आपको रिवॉर्ड करता है। एनीवे 3 महीने में आईटी इंडेक्स 7% दौड़ा है, कुफोज 40% दौड़ा है और परसिस्टेंट 26% दौड़ा है। तो कुफोज और परसिस्टेंट तो खैर ऑल टाइम फेवरेट स्टॉक्स हैं। उनको इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि कितनी बार लें, 3 दिन से कुफोज ले ही रहे हैं हम, तो इसके लिए मैंने आज एम्फेसिस की बात की। मुझे लग रहा है कैचअप रैली पॉसिबल है यहाँ, 20 डे मार्क के आसपास भी ये स्टॉक। दूसरा स्टॉक जो मैं ग्रीन में ले रहा हूँ वो है इंटरग्लोब एविएशन, जो हमारी एक्सक्लूसिव खबर है कि एटीएफ को जीएसटी में लाने पर विचार। देखिए एक चीज़ समझिए, ये सिर्फ विचार है और इसमें अगली मीटिंग में इस पर एक पॉसिबल है कि विचार हो। इससे क्या होगा, एटीएफ अगर जीएसटी में आ गया तो एयरलाइन कंपनियों के लिए फ़ायदा होगा क्योंकि एटीएफ उनका सबसे बड़ा एक्सपेंस होता है, वो कम हो जाएगा। स्टॉक दिखा रहा है आपको, स्ट्रेंथ दिखा रहा है पिछले 1 महीने से, शानदार। लेकिन इसमें एक चीज़ समझिए, ऐसा नहीं है कि बस इस काउंसिल में आया और हो गया। सेंटिमेंट पॉजिटिव है कि इसको लेकर बात चल रही है। स्टेट्स नहीं मानने वाले हैं इतनी आसानी से, कंसेंसस बिल्ड करने में टाइम लगेगा क्योंकि स्टेट्स के लिए, देखिए स्टेट्स किन चीज़ों के लिए नहीं मानते हैं जीएसटी के लिए, लिकर, आपका ये पेट्रोल डीजल, क्योंकि भाई सबसे ज़्यादा रेवेन्यू उनका वहीं से मिलता है। उनको सबसे ज़्यादा उस पर वो जो वैट लगाते हैं उसी से उनको वो मिलता है ना, तो इसके लिए तो। लेकिन ये सेंटिमेंट पॉजिटिव है न्यूज़ की वजह से। उसके अलावा एक्साइड और अमारा राजा को ग्रीन में ले रहे हैं, दोनों के लिए सेम कारण है। एक्साइड ने hyundai और किया के साथ एक बाइंडिंग करार किया है, ईवी सब्सिडरी है जो उनकी, उसके लिए बैटरी सेल के लिए 3,152 करोड़ एक्साइड ने इन्वेस्ट किया अब तक इस कंपनी में, एक्साइड एनर्जी सॉल्यूशंस में। और अमारा राजा भी, अमारा राजा पहले इसका नाम अमारा राजा बैटरी हुआ करता था, अब अमारा राजा एनर्जी हो गया इसका नाम। इसने भी hyundai के साथ ही करार किया है, तो इस वजह से तो दोनों कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। तो आज 4 बिग स्टॉक्स हो गए। एम्फेसिस एक्सेंचर के रब ऑफ के लिए सबसे बेहतर प्ले शायद हो सकता है आज। इंटरग्लोब एविएशन एटीएफ को जीएसटी नेट में लाने की कोशिश होगी इस बार की काउंसिल मीट में। आएंगे इस पर डिटेल में, आगे चर्चा करेंगे। एक्साइड और अमर राजा दोनों ने Hyundai मोटर्स के साथ करार कर लिया है। दोनों के लिए अच्छी खबरें। तो ये आज के बेहतरीन बिग स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, पैनल पे जाऊं उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग टीजर चल रहा था स्क्रीन पे। 7 करोड़ के आईपीओ के लिए 16,000 करोड़ की बोलियां। गजब फ्रेंजी है, क्या मामला है ये? पता है क्या होता है आशीष, अब मैं एक बार सेबी की बोर्ड मीट में गया था। हमने बात की थी कि भाई रिटेल इतना पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है मार्केट में, क्या हो रहा है। तो मैडम ने कहा था कि देखिए हम ना वो ला सकते हैं, सेफगार्ड्स ला सकते हैं, हम लोगों को बता सकते हैं, हम लोगों को ये बोल सकते हैं कि भाई बंजी जंपिंग करने में रिस्क है, लेकिन अगर किसी को बंजी जंपिंग करनी है तो हम रोकेंगे थोड़ा ना उसको। तो अब सेबी ने कुछ स्टेप्स उठाए एसएमई आईपीओस को लेकर, और आज ऐसा मैंने कभी नहीं कहा कि सारे एसएमई आईपीओस खराब हैं, काफ़ी इसमें ख़राब थे। लेकिन हुआ क्या, कल इतना सब कुछ होने के बावजूद कल एनएसी डीएसी एसएमई, मैं तो नाम भी नहीं सुना था, मैं पहली बार बोला, मैंने कल पहली बार नाम सुना है। एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, 7 करोड़ का इशू था, 16,000 करोड़ की बोलियां आ गई 7 करोड़ के इशू पर। 16,000 करोड़, 2200 गुना सब्सक्राइब हुआ ये। प्रोविजनल नंबर 2000 गुना था जब मैंने कल शाम को रील बनाई थी, फाइनल नंबर 2200 गुना था। 7.28 करोड़ का आईपीओ, 16,000 करोड़ की बोलियां आई यहाँ पर। सबसे कम भरा क्यूआईबी पता कितना, 236 टाइम्स। वो कम पता क्यों लग रहा है? एचएनआई पता कितना भरा, 4,000 गुना। रिटेल पता कितना भरा है, 2,500 गुना। ये रिकॉर्ड है। और कुल मिलाकर 2200 गुना। क्या करती है कंपनी? सिविल और स्ट्रक्चरल डिज़ाइन सर्विसेज देती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसके बारे में बताऊं मैं, इसका जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो है 150%। सभी के जो नए रूल्स आए हैं उसके हिसाब से कोई भी एसएमई कंपनी 90% से ज़्यादा प्रीमियम पर लिस्ट नहीं हो सकती। तो आप इमेजिन करिए, ग्रे मार्केट वाले लोग ये एज्यूम कर रहे हैं कि 90% पर लिस्ट होगा, उसके बाद और 5-5% के सर्किट लगा के 150 पे भी आएगा, तब भी बाय करने को तैयार है। ये दीवानगी चल रही है इस समय एसएमई मार्केट में।
और खैर अब दीवानगी है, जस्टिफाइड है, जो मर्जी कहें। अच्छा, इसमें कंपनी की कोई गलती नहीं है, लेट मी बी वेरी क्लियर। भाई कंपनी तो अपना इशू लाई है, वो बेचारी वो यामा की जो डीलरशिप वो इशू लाई थी, उसके बाहर 10 जर्नलिस्ट पहुंच गए थे। तो बात ये नहीं है कि ये तो अपना 7 करोड़ का इशू लाए हैं, इनको थोड़ा पता था कि इतनी दीवानगी हो जाएगी। लेकिन जो भी है, बहुत फैसिनेटिंग है ये। यही भाई साहब एक और इंटरेस्टिंग स्टोरी, ये कल SME IPO जो बंद हुआ उसमें गजब का, मेरे ख्याल से तो रिकॉर्ड रिस्पॉन्स ही कहेंगे आज तक का, इस तरह का 2200 गजब है भाई साहब, 2200 गुना बढ़ गया। खैर जिसको मिल गया उसकी तो खैर चांदी भी है। चलिए भाई पैनल को दिखाइए स्क्रीन्स पे और लेकर आइए